आलस्य को त्यागना सीखो, मुश्किल वक्त में भी आलस्य को त्यागना सीखो क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। चलिए शुरू करते हैं हम एक रहस्य जिसको आप समझकर बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्या दी थी जिसके पिछले का रहस्य क्या है। आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों को शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन का संतुलन आवश्यक है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई है। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए परिश्रम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है इससे संतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर को कुछ नियमित क्रियाएं आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज जो कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉस्मेटिक जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्र के साथ बुद्ध से उनके शिष्य एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब कुछ करता ही नहीं तो थकू थूर। लेकिन यह गहरी आध्यात्मिक है, इसे साक्षात भाव कहा है। स्वयं को करते हैं देखना यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्वास की मुद्रा में होता है। आज ज़्यादा तर लोग असमय कारण थक जाते हैं जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक ऐसा थकान जो महसूस करना दूसरे को स्वाभाविक थकान जिस समय इच्छा और मूल स्वभाव से धीमा पर जाने लगा, चिड़चिड़ापन हट जाए तो समझ लीजिए यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करें। यह क्रियाएं आप में एक विश्वास है करने वाला कोई और नहीं है। हमें तो महज आपके हाथों को ही अनुभव की थकान को मिटाएंगे। क्या दिक्कत है, एक सोच लेने तो दोस्तों। अब चलिए बुद्धि की दूसरी शुरू की कहानी करते हैं। दूसरी कहानी में आत्मविजय का प्रतीक है। एक बुद्धि ब्रह्मचारी ने देशों में घूम घूम कर कलाई सिखाई। एक देश में उसने व्यक्ति के दिनों के बाद वह अन्य कलाई सिखाई क्योंकि वहाँ बहुत आय में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह तीसरे देश में गया तो कई संपर्क में आया जो ग्रह निर्णय करते थे। यहाँ उसने गृह निर्माण कला सीखा। इस प्रकार 16 देशों में गया और कई कला का झांझता हो लौटता देखकर अहंकार ग्रस्त होया। लोगों ने पूछा, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझे जैसा कोई चतुर व्यक्ति है? भगवान बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से घमंड की। ऐसी बात देखकर उसे उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वे एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं आत्मविजय का प्रतीक हूँ। ब्रह्मचारी ने उसके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वे बोले, यीशु बाण बना लेते हैं, नौ चला जहाज पर निमंत्रित रख लेता है, गृह निमंत्रित कर लेता है, किंतु तो महान विधान होगा जो अपने शरीर और मन का विजय पा सके। संसार की प्रसन्नता वह शब्द दोनों ही दशाओं में जिसका मन स्थिर रहे वही साधन शांति और निर्णय को प्राप्त करता है। और गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वस्तुत अहंकार का त्याग ही ईर्ष्या प्रबंधित का द्वार है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त तो अहंकार से श्रद्धा मुक्त रहना चाहिए। तो दोस्तों अब चलिए गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, बुद्ध ने समझा बालक को गौतम बुद्ध ने समझाया ज्ञानी आदमी वे कैसे अपने ऊपर शासन करना चाहता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया और नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। घमंड से वह लोगों से कहता कि इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा इस शिक्षा देनी चाहिए कि उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और भिक्षा मांगा। पात्र लेकर उसके पास गया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में करने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? वृद्ध बोलो,
कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेलना जानता है और कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का वर्द के इतने कहने पर कुछ ना समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं, फलूदा निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसी आदत किसी भी हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्धि की बात उस लड़के को ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने हाँकना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, बिना नाव का मकान। अपने प्रवचनों से उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सु आते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नाम दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने घर और व्यवहार का बड़ा प्रदर्शन करते थे। उनकी भेंट करने के लिए राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिल था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसके लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्तार से देखते हैं और उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। अपने घर वापस आ राम बहुत उदास था। श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलाकर, जिसने श्याम का घर बनाया था, उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इसे काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआवजा करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। तब उसने नींव खोज जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदे तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा। अनुसार 3 मंजिलों का घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजदूर नींव नाव बनाऊंगा, फिर मंजिल नाव, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और इतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने शाम के लिए बनाई थी नींव की, और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसे तो नहीं हो सकता। वास्तुकार ने कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा, उस नगर में कोई वास्तुकार बिना घर नहीं बना सकता। सफलता और घर कभी न बन पाया। किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए और एवं काम योजनाबद्ध से किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, दुनिया के अंत से प्रेषण का आरंभ। एक युवक एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, सत्य की खोज में वह कहाँ मिल गया? फकीर बोला, तुम्हें वही मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस नाव तक पहुंचा जिससे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा जाने पर वहाँ एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है यह दुनिया समाप्त है, किंतु तुम वहाँ मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है तुम नहीं देख पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे इस सत्य को पाना है, अतः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा स्थान पर पहुंचा तो वहां भयानक शून्य था। वह गहरे की कोई तलड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखा और उससे पूछा, तच्छी दूसरी ओर क्या लिखा है? वचन वह बोला, दूसरी ओर मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था। मैं डर का भागता। फकीर ने उसे समझाया कि तथ्य की दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है और दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग का होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षण से दूर होते हैं वही परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। तो दोस्त, अब चलिए गौतम बुद्ध की 6वीं कहानी शुरू
करते हैं। छठी कहानी, सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास एक अनमोल आभूषण लेकर आया और गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेगा, इस बारे में उसे शंका थी। उसे अपने दूसरे हाथों में वह एक सुंदर गुलाब का फूल ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे स्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित भूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा। फिर फकीर उसने यह भूषण फेंक कर दूसरों के हाथों में पकड़ा और गुलाब का फूल वर्द को यह सोचकर किया कि गुलाब आत्मविश्वास कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, वर्द इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, वर्द ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ और वह वर्द को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे स्वयं को ख्याल आया। उसने सोचा, वास्तव भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, अब मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कहना कितना अहंकार पूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। तो दोस्त, अब चलिए गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, 3 गधे बंधन अक्सर अपने शिष्यों के शिष्य प्रदान किए करते थे। एक दिन काल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे और शिष्य उन्हें देखकर चकित थे। व्यक्ति आज पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे उस रस्सी पर गांठ लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब वर्द आगे क्या करेगा। तभी वर्द ने सभी से एक प्रश्न किया, अपने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह क्या वह रस्सी है जो गांठें लगने से पूर्ण थी। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरु जी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से तो रस्सी कहीं वही है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठ लगी है, तो जो पहले थी इसे बदला हुआ कह सकते हैं। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाहर से देखने भले ही बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो यह वही है जो पहले थी। इसका बुनियाद स्वरूप परिवर्तन है, सत्य है। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों का खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने लगे और उनसे पूछा, क्या लगता है इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठ तो और भी कस जाएगी और इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को खोलने से गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इसे खोलने का प्रयास कर सकते हैं। रात बीत गई, सब लोग चले गए। सूर्य कुंछ बेबुध कार्य निम्न रह गया। बुद्ध उसके पास पहुंचे और बोले, शोर, मुझे तुमने प्रमाद पाया या नहीं? और शोर पूछे का गला रद गया, क्या तथागत को संगत प्रणाम किया? बुद्ध ने कहा, वैतशल्य परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है, लोगों की निष्ठा में ही रमन किया करता है, और तुमने स्वयं यह जान लिया। तो दोस्तों, अब तुमको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, और हमारी कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि 4 और 1 कितना होता है। प्लीज़ दोस्तों, आपको पता है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू और धन्यवाद दोस्तों। हमारी कहानी